नमस्कार दोस्तों, फैबुलस एकेडमी के वेब प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। अपन एयरफोर्स नेवी के डिफेंस के जो एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश सब्जेक्ट में आने वाला जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उस टॉपिक को पढ़ रहे थे। पहले वीडियो में अपन ने इसके 40 रूल्स अप्लाई किए थे। आज अपन 41 से स्टार्ट करते हैं और 41 जो रूल है वो क्या है फ्रेंड्स, देखिएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है ये टॉपिक आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ और देखिएगा रूल नंबर 41 क्या कहता है। रूल नंबर 41 में देखिएगा दिया हुआ है कि सर्टेन अमाउंट, सर्टेन पीरियड, सर्टेन वेट, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन हाइट। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको देखना है कि यहाँ सर्टेन अमाउंट से अभिप्राय क्या है और सर्टेन पीरियड से क्या है, सर्टेन वेट से अर्थ क्या होगा, सर्टेन डिस्टेंस क्या है और सर्टेन हाइट क्या है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ जो सर्टेन वर्ड है इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, एक निश्चित होना। क्लियर फ्रेंड्स, सर्टेन मीन्स क्या होगा, निश्चित। और किसी भी चीज़ की निश्चितता को दर्शाया जाए, जैसे यहाँ अपन ने सर्टेन जो वर्ड है, इस सर्टेन का वर्ड हो गया एक निश्चित। ओके फ्रेंड्स, निश्चित। ये निश्चित जो शब्द है किस चीज़ के लिए, जैसे पहला वर्ड आपके पास क्या है, अमाउंट। पहला वर्ड क्या है, अमाउंट। इस अमाउंट से अभिप्राय हो गया मात्रा, किसी भी चीज़ की एक निश्चित मात्रा है। ठीक। सर्टेन पीरियड, पीरियड से अभिप्राय हो गया अपना समय, एक निश्चित पीरियड हो, एक निश्चित समय हो। सर्टेन वेट, वेट से अभिप्राय हो गया वेट, वजन या भार, वजन या भार, निश्चित भार हो, निश्चित वजन हो। सर्टेन डिस्टेंस, और डिस्टेंस से अभिप्राय है डिस्टेंस, दूरी, डिस्टेंस दूरी के लिए। नेक्स्ट सर्टेन हाइट, सर्टेन हाइट से अभिप्राय है ऊंचाई के लिए, हाइट ऊंचाई के लिए। अब फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जब कभी किसी सेंटेंस में एक निश्चित अमाउंट दिया हुआ हो, निश्चित समय की बात की गई हो, निश्चित वेट की बात की गई हो, निश्चित दूरी की बात की गई हो, निश्चित हाइट की बात की गई हो, ऐसी सिचुएशन में आने वाली जो वर्ब होगी उस वर्ब का रिलेशन क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा, एक सेंटेंस लेते हैं अपन यहाँ, जिसमें मैंने एक सेंटेंस लिखा 2 years is a long period. 2 years is a long period. अब फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ 2 years is a long period। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ 2 years दे रखा है और 2 years प्लूरल फॉर्म है, फिर यहाँ पर इज क्यों आया, जो हमारी लिंकिंग वर्ब है वो सिंगुलर क्यों है, प्लूरल क्यों नहीं है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ कि 2 years जो है वो एक निश्चित क्या है, पीरियड है। क्या है फ्रेंड्स, निश्चित पीरियड है, सर्टेन पीरियड है, इसलिए यहाँ सर्टेन पीरियड, 2 years इज अ लॉन्ग पीरियड, इसलिए यहाँ पर सर्टेन पीरियड होने से जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब आई है। क्लियर फ्रेंड्स। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस है 40 meters is a good height। 40 meters is a good height। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर 40 मीटर्स, 40 और मीटर्स, यहाँ सेंटेंस में क्या कहना चाह रहे हैं अपन कि 40 मीटर, मीटर की जो बात अपन कर रहे हैं यहाँ पर 40 मीटर्स इज अ गुड हाइट, ये क्या है, एक अच्छी हाइट है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बात अपन करने जा रहे हैं वो एक निश्चित मीटर की बात कर रहे हैं, निश्चित ऊंचाई की बात कर रहे हैं। मीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, जो अपन ये हाइट की बात कर रहे हैं ये एक निश्चित है, इसलिए जब निश्चित होता है क्या हो फ्रेंड, एक निश्चित हाइट की बात की गई है। इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस लिया मैंने यहाँ, जैसे सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस कह रहे हैं अपन जैसे
कि 20 मीटर्स, 20 किलोमीटर्स, मीटर्स में फ्रेंड्स यहाँ भी आप ई को मेंशन करेंगे, 20 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ कि 20 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 20 किलोमीटर की जो बात की गई है फ्रेंड्स यहाँ पर, ये 20 किलोमीटर्स जो है, आप पहली चीज़ ये समझें कि जब कभी डिजिट दिया हुआ है, फ्रेंड्स समझना मेरी बात को, जब डिजिट दिया हुआ है 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से, क्लियर फ्रेंड्स। जब अपने को कार्डिनल ऑब्जेक्ट्स, कौन से एडजेक्टिव्स, कार्डिनल एडजेक्टिव दिए हुए हो, 1, 2, 3, 4 ये क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव है, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये क्या है, ऑर्डिनल, क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स है फ्रेंड्स। इसलिए यहाँ पर 20 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस में यहाँ जो एक निश्चित डिस्टेंस की बात हो रही है कि 20 किलोमीटर की जो दूरी है वो एक लंबी दूरी है, एक यूनिट बन रही है फ्रेंड्स यहाँ। तो जब सेंटेंस में एक यूनिट बनाई जा रही हो, ऐसी सिचुएशन में जो वर्ब आती है वो वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है फ्रेंड्स। कैसी वर्ब होती है, सिंगुलर होती है। नेक्स्ट सेंटेंस ले रहे हैं अपन यहाँ पर। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है देखिएगा, नंबर 4। जब अपन ने कहा कि निश्चित अमाउंट हो, जैसे मैंने यहाँ कहा है कि 2 टन्स ऑफ कॉल, 2 टन्स ऑफ कॉल is enough for us। देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं अपन, 2 टन्स ऑफ कॉल, 2 टन कोयला। फ्रेंड्स समझना मेरी बात को, 2 टन कोल। अब यहाँ देखिएगा 2 टन्स, आपको अभी मैंने कहा कि जब भी डिजिट दिया हुआ हो, जब कार्डिनल एडजेक्टिव दिया हुआ हो, नंबर दिया है 2, 3, 4, 5 इस प्रकार की कोई संख्या दे रखी है, उसके बाद आने वाली जो नाउन है, संज्ञा है, वो संज्ञा कैसी होगी फ्रेंड्स, प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए ये प्लूरल फॉर्म में है। क्लियर। अब आगे देखिएगा, बात किसकी कर रहा हूं मैं, कोल की बात कर रहा हूं। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये कोयले की क्या होगी, अमाउंट होगी। क्या होगी फ्रेंड्स, अमाउंट होगी, उसकी एक मात्रा होगी। इसलिए जब मात्रा की बात की जा रही हो, निश्चित मात्रा की, तो वहां भी सिंगुलर वर्ब काम में आती है। फ्रेंड्स रूल नंबर 41 क्लियर हुआ आपको कि निश्चित मात्रा की बात की जा रही हो, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सेंटेंस के अंदर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इन सभी सेंटेंसेस को शो करने के लिए वर्ब कैसी होगी, वर्ब सिंगुलर होती है, वर्ब सिंगुलर होती है, कभी प्लूरल नहीं होती है। क्लियर फ्रेंड्स। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 42। रूल नंबर 42 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखिएगा, कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स क्या होती है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये समझें। देखिए कलेक्टिव का मतलब क्या हुआ, संग्रह करना, एक समूह होना। जब कई प्रकार की चीज़ों का एक समूह होता है और उस समूह को अपन एक नाम से जानते हैं, वो हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो देखिएगा, कलेक्टिव नाउन्स से बनने वाले कोई भी सेंटेंस, या मैं ये कहूँ कि कलेक्टिव नाउन के स्थान पर जब कभी कलेक्टिव नाउन एक सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाए, लाइक दैट। सबसे पहले बात करें कलेक्टिव नाउन क्या है, समूह वाचक संज्ञा। आपको फ्रेंड्स यहाँ एक रूल ध्यान में रखना है कि कलेक्टिव नाउन जब सब्जेक्ट के स्थान पर हो, कलेक्टिव नाउन किसके स्थान पर हो, सब्जेक्ट के रूप में हो। जब सब्जेक्ट के रूप में हो तो क्या होगा फ्रेंड्स, जो वर्ब होगी वो सिंगुलर आएगी। वर्ब कैसी होगी फ्रेंड्स, सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट के स्थान पे हो तो वर्ब सिंगुलर होगी। नंबर 2, आप देखिएगा फ्रेंड्स, यदि सेंटेंस में इट्स दिया है, सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, इट्स दिया है, इट्स हो तो वर्ब कैसी होगी फ्रेंड्स,
सिंगुलर, और यदि देयर दिया हो तो वर्ब कैसी होगी फ्रेंड्स? प्लूरल। देखिएगा 3 स्टेप यहाँ क्लियर हो रहे हैं फ्रेंड्स आपके पास में। क्या है? पहला है सब्जेक्ट के रूप में कलेक्टिव नाउन दे रखी हो तो सदैव वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सिंगुलर फॉर्म। जब सेंटेंस में इट्स दिया है तो सिंगुलर, देयर दिया हो तो प्लूरल। जब इट्स भी नहीं हो, देयर भी नहीं हो तो फ्रेंड्स क्या है? कलेक्टिव नाउन का सेंटेंस है, और कलेक्टिव नाउन का सेंटेंस क्या लेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। इट मीन्स यहाँ अपन क्या कहेंगे कि सिंगुलर वर्ब लेगा फर्स्ट फॉर्म के साथ, एस या ईएस। अब देखिए इसको सेंटेंस पे अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स। पहला सेंटेंस मैंने लिखा यहाँ, द जूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन। द जूरी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन। यहाँ सेंटेंस में देखिएगा फ्रेंड्स, हैज़ का यूज हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि जूरी क्या है फ्रेंड्स? कलेक्टिव नाउन है। जूरी क्या है? कलेक्टिव नाउन। और जब सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन दे रखी हो, जूरी क्या है? कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन जूरी का अर्थ किसके लिए होता है? जूरी से अभिप्राय होता है न्यायाधीशों का समूह। न्यायाधीशों का समूह। न्यायाधीशों के समूह को अपन क्या कहते हैं? जूरी कहते हैं फ्रेंड्स। अब देखिएगा जूरी न्यायाधीशों का समूह जो हुआ, ये क्या हुआ? सिंगुलर है या प्लूरल है? तो फ्रेंड्स देखिएगा कलेक्टिव नाउन का रूप है, इसलिए सिंगुलर फॉर्म में है। इसलिए यहाँ आने वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब आएगी। सेंटेंस में क्या प्रयोग किया अपन ने? इट्स। आपको देखना क्या है? सब्जेक्ट के स्थान पर क्या दे रखा हो? कलेक्टिव नाउन। और सेंटेंस में क्या हो? इट्स। तो सदैव वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। अब देखिएगा फ्रेंड्स दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? द जूरी हैव गिवन देयर डिसीजन। देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ क्या करना चाह रहा है? द जूरी हैव गिवन देयर डिसीजन। यहाँ इस सेंटेंस में और ऊपर वाले सेंटेंस में, दोनों में फ्रेंड्स थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, और ये डिफरेंस मीनिंग का है। मीनिंग का डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? देखिएगा जहाँ अपन ने कहा द जूरी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन, इट मीन्स ये हुआ कि जो जूरी था, न्यायाधीशों का समूह, इन सब का एक ही डिसीजन था। राइट फ्रेंड्स? और यहाँ इस सेंटेंस में जहाँ अपन ने जूरी शब्द को कलेक्टिव नाउन के रूप में लिखा है, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हैज़ का प्रयोग यहाँ हुआ। जो हेल्पिंग वर्ब है, गिवन मैन वर्ब है। हैव गिवन, ये यहाँ हेल्पिंग वर्ब अर्थात ऑक्सिलरी। गिवन मैन वर्ब है, यहाँ हैव का यूज हुआ है। फ्रेंड्स आप सोचेंगे कि यहाँ हैव क्यों आया, जबकि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? जूरी। इस वाक्य का सब्जेक्ट भी कौन है? जूरी। दोनों में सब्जेक्ट सेम है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी यहाँ हैज और यहाँ हैव आया है। तो आपको देखना होगा कि यहाँ सेंटेंस में इट्स दिया है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? देयर। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, देयर आने पर क्या होगा? प्लूरल। इट्स आने पर क्या होगा? सिंगुलर। क्लियर फ्रेंड्स? इट्स आने पर क्या होगा? सिंगुलर। देयर आने पर क्या होगा? प्लूरल। कलेक्टिव नाउन वाले सेंटेंसेस में ये रूल अप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर देखिएगा फ्रेंड्स आप, कलेक्टिव नाउन में जैसे मैंने कहा यहाँ, अ टीम ऑफ प्लेयर्स ब्लैंक्स गोइंग टू प्ले अ मैच। फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कौन है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना होगा। तो ए टीम ऑफ प्लेयर्स। फ्रेंड्स देखिएगा, प्लेयर्स इसका सब्जेक्ट है या ए टीम इसका सब्जेक्ट है, आपको ये देखना है। तो आप ध्यान रखें फ्रेंड्स कि यहाँ सेंटेंस में देखो ऑफ जो दे रखा है, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ अपन फोनेटिकली प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं इसका। हमारा यहाँ मेन जो मकसद है, मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक में वर्ब का सब्जेक्ट से क्या रिलेशन है। ओके फ्रेंड्स, सब्जेक्ट से इसका रिलेशन देखा तो आपने देखा यहाँ पर अ टीम ऑफ प्लेयर्स। टीम शब्द क्या है फ्रेंड्स? आप देखेंगे कि टीम यहाँ कलेक्टिव नाउन का कार्य कर रहा है। क्लियर फ्रेंड्स? किसका कार्य कर रहा है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। आप देखेंगे कलेक्टिव नाउन में प्लेयर्स
ए टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों की एक टीम। टीम कितनी है फ्रेंड्स? एक टीम है। क्लियर? जब एक टीम की बात हो रही हो, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, यहां सेंटेंस में देखिएगा जो वर्ब होगी वो वर्ब कैसी होगी ये अपने को देखना होगा। तो देखिएगा कलेक्टिव नाउन दे रखा है। जब किसी सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन से वाक्य शुरू हो रहा हो या कलेक्टिव नाउन किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो तो वर्ब ऑलवेज बी सिंगुलर, वर्ब ऑलवेज बी सिंगुलर। दैट्स व्हाई यहां अपन यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। तो क्या कहेंगे? इज गोइंग टू प्ले अ मैच। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, एक सेंटेंस लिखा मैंने यहां, अ बंच ऑफ keys blanks been lost। सेंटेंस समझिएगा फ्रेंड्स, क्या कहना चाह रहे हैं अपन यहाँ? अ बंच ऑफ कीज ब्लैंक्स बीन लॉस्ट। अब देखिएगा यहाँ बी की थर्ड फॉर्म जो आ रही है तो हैज़ और हैव में से आपको यूज़ करना है फ्रेंड्स कि हैज़ और हैव में से क्या यूज होगा। तो आप देखेंगे यहाँ ए बंच, बंच शब्द क्या है फ्रेंड्स? कलेक्टिव नाउन। क्या है? कलेक्टिव नाउन। बंच मीन्स क्या होता है? गुच्छा। बंच मीन्स क्या होगा? गुच्छा। किसका गुच्छा? चाबियों का गुच्छा। तो कितने गुच्छे की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स अपन यहाँ? एक चाबियों का गुच्छा है, चाबियों की एक कुंडली है, उसकी बात कर रहे हैं। ए बंच ऑफ कीज बीन लॉस्ट। अब यहाँ देखिएगा चाबियां की बात थोड़ी हो रही है, चाबियों के गुच्छे की बात हो रही है फ्रेंड्स। गलती अक्सर कहाँ होती है फ्रेंड्स? एग्जाम में भी हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। हम क्या सोचते हैं? कीज की बात हो रही है, प्लेयर्स की बात हो रही है, लेकिन फ्रेंड्स आप ध्यान रखें कीज की बात नहीं हो रही है, यहाँ कीज का जो बंच है उस बंच की बात हो रही है। नॉट, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट कीज, आई एम टेलिंग अबाउट bunch. Bunch is the collective noun here. That's why we will use here bunch. It's singular. That's why has is used. क्या यूज हुआ फ्रेंड्स? हैज। बिकॉज क्यों? क्योंकि यहाँ बंच है, बंच एक कलेक्टिव नाउन है, इसलिए यहाँ पर हैज का प्रयोग किया गया। हैज बीन लॉस्ट। अगला सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। द गवर्नमेंट blanks decided the rate of the tax, the rate of the tax। देखिएगा फ्रेंड्स सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है? द गवर्नमेंट ब्लैंक्स डिसाइडेड द रेट ऑफ द टैक्स। अब यहाँ क्या करेंगे अपन? सेंटेंस में आपको कहा गया कि हैज़ और हैव में से यूज करना है। क्लियर फ्रेंड्स? क्या करना है? हैज़ और हाउ में से यूज करना है। आप क्या करेंगे? यहाँ गवर्नमेंट शब्द दे रखा है। क्या शब्द दिया आपने को? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट क्या है? कलेक्टिव नाउन। जब कलेक्टिव नाउन दे रखी हो तो सेंटेंस में क्या होगा? सिंगुलर। तो यहाँ पर हैज डिसाइडेड, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड द रेट ऑफ द टैक्स। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ हैज का प्रयोग किया जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। रूल क्या कह रहा था अपना? कलेक्टिव नाउन वाले वाक्यों में सदैव वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आती है। यदि वाक्य में इट्स दिया हो तो सिंगुलर, देयर दिया हो तो प्लूरल। क्लियर? इट्स देयर दोनों नहीं हो और सब्जेक्ट की जगह यदि कलेक्टिव नाउन आ रही हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 43। 43 रूल क्या कह रहा है फ्रेंड्स? देखिएगा सबसे पहले यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स आपको यहाँ दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। आप इन वर्ड्स को देखिएगा। सबसे पहले वर्ड्स क्या है देखिएगा। सबसे पहले शब्द है पॉटरी। क्या शब्द है फ्रेंड्स? पॉटरी। पॉटरी किसे कहते हैं? ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, शब्द होता है पीओटी। क्या शब्द है? पीओटी। और पॉट मीन्स क्या हुआ फ्रेंड? बर्तन। तो जहाँ बर्तन बनाए जाते हैं, जहाँ बर्तन बनाए जाते हैं उसको क्या कह रहे हैं अपन? पॉटरी। क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स? पॉटरी। जहाँ बर्तन बनाए जाते हैं, बर्तन बनाने का केंद्र, पोट्री। पोर्ट से पोट्री बना हुआ है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिएगा बेकरी। बैक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? बैक मीन्स होता है पकाना। क्लियर फ्रेंड्स? और बेकरी जहाँ पर बिस्किट वगैरह जो अपने टॉस वगैरह ये बनाए जाते हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं अपन? बेकरी। तो बेकरी जहाँ पर अपन बिस्किट वगैरह जो बनते हैं उस स्थान को अपन क्या कह रहे हैं? बेकरी कह रहे हैं।
तो बैक शब्द से क्या होगा, बैक पकाने से होता है। तो जिन चीज़ों को पकाना जाता है, जहाँ पर उसको बनाया जाता है, उसको बेकरी कह रहे हैं, ठीक है। क्रोकरी, जो चिकनी मिट्टी के बर्तन होते हैं फ्रेंड्स, चिकनी मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं उसको क्रोकरी कहते हैं। क्लियर। इसके बाद में देखिएगा, क्रोकरी जो चिकनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, चिकनी मिट्टी से जो बर्तन बनाए जाते हैं, उस बर्तन बनाने के स्थान को अपन क्या कर रहे हैं, चिकनी मिट्टी से बर्तन या अन्य वस्तु, बर्तन या वस्तु का निर्माण केंद्र क्या कहलाया, क्रोकरी। इसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, स्टेशनरी शब्द क्या है, स्टेशनरी। स्टेशनरी शब्द क्या है फ्रेंड्स, देखिएगा यहाँ स्टेशनरी जो शब्द है, इसमें देखिएगा फ्रेंड एक शब्द और होता है स्टेशनरी। स्टेशनरी देखिएगा EARY, इस ई का अगर ई की जगह ए लिख दिया जाए, समझना फ्रेंड, यहाँ पर ई की जगह ए लिख दिया जाए तो अलग हो जाता है। स्टेशनरी शब्द का अर्थ होता है जहाँ पर पुस्तक वगैरह या लेखन सामग्री का जो स्थान है, लेखन सामग्री जो है वो क्या कहलाएगा, स्टेशनरी। लेखन सामग्री, लेखन सामग्री। और लेखन सामग्री में क्या चीज़ आ जाती है फ्रेंड्स, यहाँ पर अपनी लेखन सामग्री में आपकी पुस्तकें, पेन, पेंसिल, ये सभी चीज़ें, पुस्तकें, पेन, पेंसिल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। क्लियर फ्रेंड। और स्टेशनरी एज अगर इसमें लगा दिया जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्थायी, जिसको हिलाना मुश्किल हो, नॉट मूवेबल, जो हिलाई नहीं जा सके, जो मूवमेंट में नहीं आ रही हो। क्लियर। तो स्टेशनरी शब्द कलेक्टिव नाउन है। सीनरी आप जानते ही हैं, सीनरी, सीन जो होता है कोई दृश्य, उसको सीनरी कहा जाता है। क्लियर फ्रेंड। सीनरी दृश्य के लिए आता है, सीनरी दृश्य के लिए। तो देखिएगा दृश्य। लगेज आप जानते हैं, लगेज सामान को कहते हैं। इसके बाद बैगेज आप जानते हैं, बैग को बैगेज कहते हैं, बैग का जो समूह है। ब्रीकेज, ट्रैफिक, ब्रीकेज आप जानते हैं, ब्रिक टूटना, ब्रीकेज जहाँ पर दरारें आ जाती है उसको ब्रीकेज कहते हैं। ट्रैफिक आप जानते हैं, फर्नीचर भी आप जानते हैं। पोइट्री काव्य को कहते हैं फ्रेंड, पोइट्री काव्य को कहते हैं। न्यूज़ आप जानते हैं, समाचार होता है। इन्फॉर्मेशन आप जानते हैं, संदेश को कहते हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स, आप इन्फॉर्मेशन का प्लूरल भी इन्फॉर्मेशन ही होता है, एस का प्रयोग नहीं होता है। आमर कवच को कहते हैं, रक्षा कवच। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि जो स्क्रीन पे वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स कैसे हैं, कलेक्टिव नाउन वाले शब्द हैं। इन सभी नाउन के साथ आने वाली जो वर्ब है वो ऑलवेज बी सिंगुलर, वो हमेशा कैसी होती है, सिंगुलर होती है, कभी प्लूरल नहीं होती है। अब देखिए फ्रेंड्स कैसे, यहाँ मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे फर्नीचर, फर्नीचर इज सॉल्ड, फर्नीचर इज सॉल्ड, फर्नीचर बेच दिया गया। तो फ्रेंड्स आपको समझना होगा कि जब किसी सेंटेंस में जो शब्द अपन ने लिखे हैं, ये शब्द यदि सब्जेक्ट हो तो वहां पर आने वाली जो वर्ब होगी वो ऑलवेज भी सिंगुलर होगी। तो फर्नीचर इज सॉल्ड। दूसरा सेंटेंस जैसे मैंने लिखा, द न्यूज़ इज ट्रू, द न्यूज़ इज ट्रू। तो यहाँ द न्यूज़ जो है, आप सोचेंगे एस लगा हुआ है और एस लगा हुआ है न्यूज़ से, न्यूज़ नो फ्रेंड्स, न्यूज़ समाचार को कहते हैं, संदेश को कहते हैं। तो यहाँ पर जो न्यूज़ शब्द है वो हमारा सब्जेक्ट है, कलेक्टिव नाउन है, इसलिए जो वर्ब है वह सिंगुलर है। क्लियर फ्रेंड्स। ये सभी वर्ड्स कलेक्टिव नाउन के शब्द थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार आगे जैसे सेंटेंस लिखा मैंने, यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा अपना, स्टेशनरी
is very important for us। यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, स्टेशनरी शब्द काम में लिया है मैंने। ये स्टेशनरी शब्द हमारा सब्जेक्ट है, कलेक्टिव नाउन के रूप में है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। इसके बाद जैसे कोई भी वर्ड आप ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन वर्ड काम में लिया, द इंफॉर्मेशन ऑफ COVID-19 is true। द इंफॉर्मेशन ऑफ COVID-19 इज ट्रू। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं यहाँ इंफॉर्मेशन जिस शब्द की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ ये हमारा कलेक्टिव नाउन का रूप है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब काम में आएगी। तो आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इन सभी कलेक्टिव नाउन वाले शब्दों को यदि हम सब्जेक्ट के रूप में काम में लेंगे तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। आगे बढ़ते हैं रूल पर। नेक्स्ट रूल देखिएगा फ्रेंड्स, क्या कह रहा है? डिसीज। डिसीज क्या होती है फ्रेंड्स? बीमारियाँ। डिसीज जो होती है अर्थात बीमारियाँ, बीमारी, तो बीमारी का नाम, बीमारी का नाम। अब फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, बीमारियों के जो नाम होते हैं वो भी सिंगुलर होते हैं। किस में होते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। बीमारियों का नाम किसके स्थान पर हो? सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट के रूप में। तो वर्ब कैसी होगी फ्रेंड्स? सिंगुलर। वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। तो फ्रेंड्स देखिएगा कैसे सिंगुलर वर्ब में यहाँ मैंने लिखा, जैसे एक वर्ड आता है मम्प्स, मम्प्स, सिंगल्स, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस। फ्रेंड्स आप इन शब्दों को समझिएगा, जो 4 वर्ड मैंने लिखे हैं यहाँ आपके पास में, इनको आप समझिएगा। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा है मम्प्स। मम्प्स क्या है? जिसको कन्फेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कन्फेड। कान के पास जो सूजन आ जाता है, कन्फेड एक बीमारी का नाम है। तो यहाँ पर कन्फेड, ठीक है, एक बीमारी का नाम है मम्प्स। दूसरे है सिंगल्स। सिंगल्स होती है दाद, खाज खुजली की जो बीमारी होती है, खाज खुजली, ये भी एक बीमारी का नाम है। इसके अलावा मीजल्स, जिसको अपन खसरा कहते हैं, ये भी एक बीमारी है। ट्यूबरक्लोसिस आप जानते हैं, जिसको सामान्य रूप से आप क्या बोलते हैं? टीबी की बीमारी बोलते हैं, क्षय रोग भी कहते हैं इसको। अब टीबी की जो बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस, ये सभी जो 4 वर्ड मैंने लिखे हैं फ्रेंड्स, ये सभी शब्द देखने में आपको कैसे लग रहे हैं? अन्य जो भी बीमारियाँ, कैंसर है, टाइफाइड है, ठीक है, ये सारे जो अन्य बीमारियों के नाम हैं वो जनरली देखने में भी हमें पता लग जाएगा कि वो सिंगुलर होते हैं। बट इनमें क्या है? एस लगा हुआ है। एस होने के कारण हमारे माइंड में एक कन्फ्यूजन आ जाता है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, बीमारियों के नाम अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होते हैं, इसलिए इनके साथ में हमेशा वर्ब सिंगुलर होती है। कैसी होती है फ्रेंड्स? वर्ब सिंगुलर होती है। अब देखिए इसको सेंटेंस पे अप्लाई करते हैं। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस लिखा मैंने, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस इज वेरी डेंजरस डिसीज। ट्यूबरक्लोसिस इज वेरी डेंजर डिजीज। अब फ्रेंड्स आप ध्यान रखें, एग्जाम के अंदर हमें कैसे पहचानना होगा कि दिया गया शब्द एक बीमारी का नाम है या नहीं है। जैसे जनरली मैंने यहाँ सेंटेंस में आपको वर्ड दे दिया है डिसीज, तो आप समझ जाएंगे कि एक बीमारी है। क्लियर फ्रेंड्स? तो ट्यूबरक्लोसिस में एस लगा हुआ है, बट फ्रेंड्स आप ध्यान रखें कि ये जो एस लगा हुआ है ये प्लूरल नहीं है, ये एक बीमारी का नाम है, और बीमारी का नाम अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेता है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं यहाँ पर अपन। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है मीजल्स इज वेरी
हार्मफुल। मीजल्स क्या है, बहुत ही नुकसानदायक है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आप यह समझें कि मीजल्स जो वर्ड अपन ने काम में लिया है, ये मीजल्स क्या है, बीमारी का नाम है, सिंगुलर वर्ब आई है। इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस लिया मैंने यहाँ, मम्स इज ब्रेकिंग आउट इन माई एरिया। बिल्कुल इजी सेंटेंस की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ मैं। मम्स इज ब्रेकिंग आउट इन माई एरिया, मेरे क्षेत्र में जो मम्स है वो क्या हो रहा है, ब्रेकिंग आउट हो रहा है, फैल रहा है। ब्रेक आउट होना, फैलना फ्रेंड्स, फ्रेजल वर्ब का काम कर रहा है यहाँ ब्रेकिंग आउट। क्लियर फ्रेंड्स। तो यहाँ मम्स जो है, ये मम्स क्या है साथियों, ये मम्स एक बीमारी का नाम है और बीमारियों के नाम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। क्लियर, बहुत इजी बात है फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया होगा। मम्स, सिंगल्स, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस। फ्रेंड्स आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मीजल्स से सेंटेंस कई बार आया हुआ है एग्जाम के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि मीजल्स क्या है। मीजल्स एक बीमारी का नाम है, ट्यूबरक्लोसिस आपका सुना हुआ है, अन्य जो बीमारियों के नाम हैं वो आपके सुने हुए हैं। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेम ऑफ द गेम्स, जो खेलों के नाम हैं। खेलों के नाम फ्रेंड्स क्या है, हमेशा अपने आप में सिंगुलर होते हैं। गेम्स खेल का नाम, खेल का नाम। और खेल के नाम में क्या होगा फ्रेंड्स, जिस प्रकार से मैंने यहाँ खेल का नाम लिखा, बिलियर्ड्स, बाउल्स, डार्ट्स, डोमिनोइज। फ्रेंड्स ये जो मैंने वर्ड लिखे हैं ये सभी क्या है, गेम्स के नाम हैं। अन्य गेम्स के नाम जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि जो गेम्स के नाम होते हैं, चाहे वो कोई भी गेम का नाम हो। क्लियर फ्रेंड्स, गेम के नाम में सदैव जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, आपको ये ध्यान रखना है। गेम्स के साथ खेल का नाम सब्जेक्ट के रूप में हो, किसके रूप में हो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट के रूप में हो, तो वर्ब हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। अब आप देख पा रहे हैं कि जो वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं ये सभी खेल के नाम है। बिलियर्ड्स खेल का नाम है, बाउल्स खेल का नाम है, डार्ट्स ये भी खेल का नाम है। फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे कि ये खेल के नाम जो आपने सुने हैं, बाउल्स का अर्थ कटोरा भी होता है फ्रेंड, लेकिन यहाँ बाउल कटोरा नहीं है, कि कटोरे की बात नहीं हो रही है, गेम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। डार्ट्स निशानेबाजी के खेल को कहते हैं। डोमिनोइस जैसे गेम होता है ये भी एक। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस ये सब आपके सुने हुए, बैडमिंटन है, ठीक है, या अन्य गेम्स जो सिंगुलर फॉर्म में है वो आप जानते हैं। क्लियर। मुख्य प्रॉब्लम जो आती है वो यहाँ है कि इन शब्दों के साथ में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, एस लगा हुआ है। क्लियर। जब एस एडिंग है तो नाउन के साथ एस लगने से हम क्या समझते हैं कि नाउन के साथ एस लगने से वह प्लूरल बन जाती है, बट फ्रेंड्स ये प्लूरल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, गेम्स के नाम है। देखिएगा सेंटेंस पे अप्लाई करते हैं इसको। पहला सेंटेंस बोला मैंने यहाँ, बिलियर्ड्स is an interesting game. बिलियर्ड्स इज एन इंटरेस्टिंग गेम। अब फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ मैं बात किसकी कर रहा हूँ, गेम की कर रहा हूँ। सेंटेंस का मीनिंग यदि आपको क्लियर हो जाता है तो आप आसानी समझ सकते हैं। बिलियर्ड्स इज एन इंटरेस्टिंग गेम, तो यहाँ बात हो रही है किसकी, बिलियर्ड्स की, इसलिए खेल के नाम के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। नेक्स्ट सेंटेंस बोलते हैं अपन यहाँ पर, बाउल्स is played in India, बाउल्स इंडिया में खेला जाता है। तो ये बाउल्स क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक गेम का नाम है।
नेक्स्ट सेंटेंस इसी प्रकार अपन ने लिया, यहाँ सेंटेंस कहा गया डोमिनोइस इज फेमस इन यूरोप। अब फ्रेंड्स देखिएगा, हमें यहाँ इस सेंटेंस में ना तो गेम का नाम लिखा हुआ है, ना प्ले वर्ब दे रखी है। हमें यहाँ समझना होगा डोमिनोइस क्या है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, डोमिनोइस एक गेम का नाम है, इसलिए यहाँ पर डोमिनोइस इज। तो ये जो डोमिनोइस वर्ड का इज फेमस फॉर इन यूरोप। तो यहाँ सेंटेंस में नेक्स्ट लेते हैं अपन, यहाँ जैसे टेनिस वर्ड काम में लिया अपन ने यहाँ पर। तो टेनिस क्या है, जैसे अपन ने लिखा टेनिस इज वेरी फेमस इन इंडिया। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ क्या है, टेनिस इज वेरी फेमस इन इंडिया। तो टेनिस क्या है, गेम का नाम है। क्लियर फ्रेंड्स। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि गेम्स के नाम के साथ में जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए कि गेम्स के नाम, गेम्स के जो नाम हैं उन नाम के साथ, गेम्स के नाम के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, सिंगुलर होती है फ्रेंड्स। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। अगला रूल क्या है अपना, देखिएगा कंट्रीज में क्या है फ्रेंड्स, देखिएगा कंट्रीज के जो नाम है उन नाम की बात कर रहे हैं अपन। कंट्रीज में देखिएगा, जैसे यहाँ लिखा फिलीपाइंस, एथेंस, द वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडीज। ये जो कंट्रीज के नेम हैं, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कंट्रीज के नेम सब्जेक्ट के रूप में हो, तो क्या होगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर। ओके फ्रेंड्स, देखिएगा चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ एक सेंटेंस लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ सेंटेंस को अप्लाई करेंगे। पहला सेंटेंस लिया मैंने यहाँ, एथेंस इज वेरी पावरफुल कंट्री। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा आप, एथेंस एस लगा हुआ है, फिर भी ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म लेगा क्योंकि कंट्री का नाम है। नेक्स्ट इससे अपन ने कहा यहाँ द ईस्ट इंडीज इज वेरी फेमस इन द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज, ये जो शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं ये कंट्रीज को मॉडिफाई कर रहे हैं। ये कभी सिंगुलर नहीं होते हैं, सॉरी ये कभी प्लूरल नहीं होते हैं। ये दिखने में तो हमें क्या लग रहे हैं, प्लूरल लग रहे हैं, बट इनके साथ आने वाली जो वर्ब है वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, कभी प्लूरल नहीं होती है। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, फिलीपाइंस is a developing country। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो वर्ड मैंने लिखा, जैसे कंट्री शब्द से आप पहचान लेंगे कि बात किसकी हो रही है, कंट्री की हो रही है। यहाँ पर फेमस इन द वर्ल्ड, संसार में फेमस है क्या, आपने देखा ईस्ट इंडीज़, तो ये क्या है,
एक नेम है, प्लेस नेम को मॉडिफाई कर रहा है। कंट्री, यहाँ भी कंट्री को मॉडिफाई कर रहा है। तो अपने को ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इनमें एस लगा हुआ है बट ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में नहीं है। ये अपने आप में दिखने में प्लूरल है, बल्कि ये एक नाउन का नाम है। क्लियर? इसलिए इनके साथ आने वाली जो वर्ब है वो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी, प्लूरल नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट रूल की ओर। अगला रूल क्या कह रहा है, बुक्स के नाम। बुक्स के नाम में क्या देखिएगा, द लाइन्स ऑफ द ईस्ट, लाइन्स ऑफ द ईस्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इज वेरी इंटरेस्टिंग। फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, ये सेंटेंस एग्जाम में पूछा गया था और बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि द लाइन्स ऑफ द ईस्ट। हम ये समझेंगे पूर्व के शेरों की बात हो रही है। नो फ्रेंड्स, पूर्व के शेरों की बात नहीं हो रही है। यहाँ जो द लाइन्स ऑफ द ईस्ट वर्ड है ये एक बुक का नाम है और बुक का नाम हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट, जिस प्रकार में लिखा द अरेबियन नाइट्स, द अरेबियन नाइट्स इज रेड। अब फ्रेंड्स यहाँ ध्यान रखिएगा, मैंने एक वर्ब मॉडिफाई किया है, क्या, रेड। रेड मीन्स पढ़ा गया है, तो अरेबियन नाइट अरब की रातों को नहीं पढ़ा गया है, अरब की रातें, अर्थात यहाँ एक बुक का नाम है, इसलिए अरेबियन नाइट्स को अपन क्या बोलेंगे, ये बुक है, इसलिए यहाँ पर बुक की वजह से क्या आया, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे यहाँ पर लिखा द आर्म्स and the man, the arms and the man is very popular play। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, वैसे पॉपुलर एक व्यक्ति के लिए होता है और फेमस वस्तु के लिए होता है, बट यहाँ पर सेंटेंस में आजकल करंट इंग्लिश के अंदर अपन इसको यूज़ करते हैं, तो पॉपुलर भी बोलते हैं और फेमस भी बोलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पॉपुलर वर्ड जो काम में लिया है मैंने कि द आर्म्स एंड द मैन, तो आप ध्यान रखेंगे द आर्म्स एंड द मैन, यहाँ दो नाउन की बातें नहीं हो रही है, बुक का नाम है। इज़ वेरी पॉपुलर प्ले, प्ले मीन्स क्या होता है, नाटक। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ आप इस वर्ड से समझेंगे कि ये बुक की बात हो रही है, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब काम कर रही है। क्लियर फ्रेंड्स? तो आप ध्यान रखेंगे बुक्स के नाम के साथ सदैव वर्ब कैसी होती है, प्लूरल आती है। हमें कैसे पता चलेगा फ्रेंड्स कि बुक का नाम है या नहीं है, तो देखिएगा सेंटेंस में आपको वर्ब के रूप में क्या दिया जा सकता है, वर्ब के रूप में क्या हो सकता है, जैसे रीड वर्ड हो सकता है, राइट वर्ड हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है। क्लियर फ्रेंड? इस प्रकार के वर्ड आते हैं, उससे अपन समझ सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या हो सकता है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए स्टोरी शब्द लिखा हुआ आ गया, बुक लिखा हुआ आ गया, या फिर मान लीजिए प्ले लिखा हुआ आ गया, नॉवल लिखा हुआ आ गया। ठीक है, स्टोरी, बुक, प्ले, नॉवल, इस प्रकार के वर्ड लिखे हुए हों इत्यादि शब्द हों, तो ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, बुक को। अगर बुक का नाम, क्योंकि वर्ल्ड में इतनी सारी बुक है, हमें कैसे पता चले वो बुक का नाम है या नहीं है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, आपको वर्ब से भी पहचान हो सकती है और ऑब्जेक्ट से भी आप पहचान सकते हैं कि वो बुक का नाम है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सब्जेक्ट्स के नाम। सब्जेक्ट्स के जो नेम है वो क्या है, देखिएगा सब्जेक्ट के नेम में जैसे मैंने लिखा ग्रामर, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, सिविक्स, ये जो शब्द अपन काम में ले रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ देखिएगा जो वर्ड मैंने लिखे हैं ग्रामर, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, सिविक्स, ये जो शब्द हैं आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि ये सभी सब्जेक्ट के नाम हैं। जब सब्जेक्ट की बात अपन कर रहे हैं तो जब ये सब्जेक्ट से विषय
अगर कर्ता के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर हो तो इनके साथ वर्ब जो होती है वो कैसी होती है, सिंगुलर। कैसी होती है फ्रेंड, सिंगुलर होती है। लेकिन आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जैसे देखिएगा एक सेंटेंस है, मैंने लिखा मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और दूसरा सेंटेंस लिखा अपन ने हिज मैथमेटिक्स आर गुड। अब फ्रेंड्स आप यह समझ पा रहे होंगे कि जब सेंटेंस में देखिएगा मैथमेटिक्स एक विषय को जब अपन सब्जेक्ट के रूप में रख रहे हैं तो यहाँ तो वर्ब कैसी आ रही है, सिंगुलर। वर्ब कैसी आ रही है फ्रेंड्स, सिंगुलर आएगी। सब्जेक्ट के पहले किसी प्रकार का कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है। अब देखिएगा यहाँ पर हिज मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है फ्रेंड्स, ये उसकी मैथमेटिक्स क्या है, उसकी गणनाएं। ठीक है, इज हिज मैथमेटिक्स आर गुड, नॉट इज, यहाँ इज नहीं आएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। जब सब्जेक्ट के पहले पॉजिटिव लगा लेंगे तो वह प्लूरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने यहाँ पर, पॉलिटिक्स इज वेरी गुड फॉर मी। अब यही सेंटेंस अगर इस प्रकार से लिखा जाए, माई पॉलिटिक्स आर नॉट गुड। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जब पॉलिटिक्स शब्द से पहले मैंने पॉजिटिव लगा लिया, क्या लगा लिया फ्रेंड्स, पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव लगाया है तो क्या आया, आर, और यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ देखिएगा पॉलिटिक्स ओनली फॉर, पॉजिटिव नहीं है इसके साथ में। जब यहाँ पॉजिटिव नहीं है इसलिए यहाँ क्या आया है, सिंगुलर आया है। तो फ्रेंड्स आपको बात समझ में आ गई सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस में क्या होगा, ये सेंटेंस में रूल अप्लाई किया जाएगा। पॉजिटिव दिया है पहले प्लूरल, पॉजिटिव नहीं है सिंगुलर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पर। रूल नंबर 49 क्या कह रहा है, डबल मीनिंग। डबल मीनिंग की बात करें, वेजिस मीन्स पोल्ट्री। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, वेजिस शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ होता है वेजिस का पारिश्रमिक, अर्थात जो हमारा परिश्रम मेहनताना जो होता है, जो हमारी पगार होती है मेहनताना, या हमारी पगार मेहनताना, पारिश्रमिक, पगार वेतन इस अर्थ में। और एक वेजिस का अर्थ होता है सजा या दंड। ठीक है फ्रेंड्स, और इस मेन शब्द के भी दो अर्थ निकलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ मेन शब्द के दो अर्थ कौन से निकलेंगे ये भी अपन देखते हैं। यहाँ पर मेन शब्द के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है माध्यम और दूसरा है स्रोत। पोल्ट्री शब्द में भी दो अर्थ निकलेंगे फ्रेंड्स। एक तो होगा द पोल्ट्री और एक शब्द होगा ओनली पोल्ट्री। तो देखिएगा पोल्ट्री शब्द का प्रयोग जो होगा वो भोजन के अर्थ में होगा, और ये द पोल्ट्री जो शब्द है ये होगा मुर्गी पालन के लिए, मुर्गी पालन। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा पोल्ट्री और द पोल्ट्री सब दोनों अर्थ भिन्न भिन्न हैं। अब देखते हैं इसको सेंटेंस पे अप्लाई करते हैं अपन। यहाँ पर पहला सेंटेंस मैंने लिखा द वेजेस ऑफ सेंस इज डेथ। द वेजेस ऑफ सेंस इज डेथ। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, वेजेस जो शब्द है, इस वेजेस शब्द का अर्थ है सजा, सेंस का मतलब पाप, अर्थात पापों की सजा क्या है, मौत है। बाइबल का स्टेटमेंट है फ्रेंड्स ये। तो बाइबल के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ फ्रेंड्स, याद कर लेना अच्छी तरह, बाई हार्ट कर लेना इसको, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। द वेजेस ऑफ सिंस इज डेथ। और यही सेंटेंस इस प्रकार से लिखा हुआ गया, माई वेजेस
my veggies are not enough, my veggies are not enough। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो वेजीज है, मेरा जो पारिश्रमिक है वो क्या है, एनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, वेजीज को दो जगह काम में लिया। वेजीज का अर्थ जब सजा के अर्थ में हो तो क्या होगा, सिंगुलर, और वेजीज का अर्थ पगार के रूप में हो तो क्या होगा, प्लूरल। यहाँ इसको मैं लिख देता हूँ सजा के अर्थ में, सजा के अर्थ में वर्ब कैसी, सिंगुलर, और पारिश्रमिक के अर्थ में, पारिश्रमिक के अर्थ में क्या होगा, वर्ब कैसी, प्लूरल। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या करा देखिएगा, नंबर 3 क्या करा है, मीन्स। मैंने कहा हिज मीन्स आर वेरी स्मॉल एंड माई मीन्स इज वेरी सिंपल। फ्रेंड्स यहाँ पर आप दोनों वर्ड से आप समझ सकते हैं, मैंने एक ही वाक्य में दोनों चीज़ें काम में ली हैं। हिज मीन्स उस आर वेरी स्मॉल, स्मॉल शब्द का प्रयोग क्या है, छोटे हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखना यहाँ पर, तो उसके जो स्मॉल शब्द है, मीन्स का एक तो होता है स्रोत, एक होता है माध्यम। तो देखिएगा माध्यम छोटा होता है या फिर स्रोत छोटे होते हैं। फिर दूसरा सेंटेंस, माई मीन्स इज़ वेरी सिंपल, सिंपल का मतलब आसान। तो देखिएगा इस वहाँ जाने का माध्यम आसान है, स्रोत छोटे होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ खेत जोतने के लिए जो स्रोत काम में ले रहा हूँ, मैं छोटे छोटे स्रोत काम में ले रहा हूँ, ठीक है, और मेरा जो बोलने का माध्यम है हिंदी इंग्लिश, ये बहुत आसान माध्यम है। तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ मीन्स शब्द का प्रयोग एक माध्यम के लिए हुआ है, इसलिए यहाँ पर एक वचन क्रिया का रूप आया है। जबकि यहाँ पर हिज मीन्स आर, क्योंकि यहाँ पर मीन्स शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ, स्रोत के लिए हुआ है। फ्रेंड्स एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स, अच्छी तरह से ध्यान दे लेना, इसको बाय हार्ट कर लेना। अगला नेक्स्ट लेते हैं अपन, यहाँ शब्द है पोल्ट्री। तो देखिएगा मैंने कहा द पोल्ट्री इज द पोल्ट्री आर वेरी फेमस इन इंडिया। और दूसरा सेंटेंस है फ्रेंड्स, पोल्ट्री इज हर फेवरेट डिश। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, यहाँ पोल्ट्री जो है वो एक भोजन के अर्थ में है। इज हर फेवरेट डिश, बात किसकी कर रहा हूँ फ्रेंड्स, डिश की बात कर रहा हूँ। तो आपको पता होगा कि जब अपन भोजन की बात करते हैं तो वहाँ सिंगुलर वर्ब होती है। क्या होता है फ्रेंड्स, सिंगुलर वर्ब होती है। तो पोल्ट्री यहाँ पर भोजन के अर्थ में है और द पोल्ट्री मुर्गी पालन व्यवसाय के अर्थ में है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। फ्रेंड्स आप इतना ध्यान रखें कि पोल्ट्री शब्द के पहले आर्टिकल लगा हो तो प्लूरल होगा, आर्टिकल लगा हुआ नहीं हो तो सिंगुलर होगा। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप इट इज़ क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखिएगा सीजर्स, टोंग्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, ट्राउजर्स, पजामाज, पैंट्स, ये सारे की सारी जो नाउन आप देख पा रहे हैं। सीजर्स किसको कहते हैं फ्रेंड्स अपन, कैंची, टोंग्स चिमटा, स्पेक्टिकल्स चश्मा, ग्लासेस भी क्या होता है फ्रेंड्स, चश्मा होता है। ट्राउजर्स आप जानते ही हैं, ट्राउज़र को ही कहते हैं, ट्राउज़र पैंट की तरह आता है, आप जानते हैं। पजामा, एक तो होता है पजामा, एक होता है पायजामा, ठीक है फ्रेंड्स, आप जानते हैं। पैंट आप जानते ही हैं। सभी के जो नाउन अपन काम में ले रहे हैं इनके दो भाग होते हैं, होती एक ही है। जैसे अपन बात करें यहाँ पर कैंची की, तो कैंची के फ्रेंड्स क्या होंगे, दो हिस्से होंगे इस प्रकार से। तो ये जो दो हिस्से इसके होंगे, तो ये एक हिस्सा, ये एक हिस्सा, ये,
तो इसको अपन क्या करें, सीजर बोलेंगे। तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा कि सीजर्स जो शब्द है कैंची, ये सिंगुलर नाउन है। कौन सी नाउन है फ्रेंड, सिंगुलर। इसको क्योंकि भाग इसके दो हैं फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, भाग इसके दो हैं, ठीक है। कैंची अपन पकड़ते हैं, चिमटे के भी दो भाग है, चश्मे के भी दो भाग होते हैं, ग्लासेस, ट्राउजर, इन सब के दो भाग होते हैं फ्रेंड। लेकिन ये है तो एक ही, तो नाउन तो कैसी है, ये सिंगुलर है, लेकिन इनके साथ आने वाली जो वर्ब्स है वो हमेशा प्लूरल होती है फ्रेंड्स। वर्ब कैसी होती है, इन सभी वर्ड्स के साथ आने वाली जो वर्ब है वो कैसी होगी, प्लूरल होगी। वर्ब कैसी है फ्रेंड, प्लूरल वर्ब होगी। देखिए सेंटेंस में अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स को अपन। सेंटेंस से पहला, द सीजर्स आर मेड ऑफ आयरन, मेड ऑफ आयरन। तो ध्यान रखिए यहाँ फ्रेंड्स सीजर्स की बात कर रहे हैं, आर का प्रयोग हुआ है। अगर इसको इस प्रकार से लिख दिया जाए, ए पेयर ऑफ सीजर्स, ए पेयर ऑफ सीजर्स इज मेड ऑफ आयरन। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा यहाँ पर जब सेंटेंस में ए पेयर शब्द जुड़ रहा है, यहाँ मेरी बात को अच्छी तरह समझने का प्रयास करें दोस्तों। जब सीजर्स की बात कर रहा हूँ डायरेक्टली, तब तो प्लूरल आ रहा है, ठीक है। इन सभी के साथ में ये जितनी भी नाउन अपन ने लिखी है, इन सभी नाउन के साथ, इन सभी नाउन के साथ क्या होगा, वर्ब हमेशा प्लूरल होगी, प्लूरल होगी। क्लियर फ्रेंड्स। लेकिन इनके साथ में अगर ए पेयर शब्द जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ा जाए, ए पेयर ऑफ सीजर्स, तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसी में देखिएगा एक सेंटेंस ले रहा हूं मैं यहां। सेंटेंस है, ट्राउजर्स आर वेरी comfortable for me, so I purchased a pair of trousers। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहां बात की है मैंने ट्राउजर्स की, आर, ट्राउजर्स के साथ मैंने आर का प्रयोग किया है। क्लियर फ्रेंड्स, क्योंकि इन नाउन के साथ हमेशा वर्ब कैसी होती है, प्लूरल होती है। वेरी कंफर्टेबल फॉर मी, सो आई परचेज्ड ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स। ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स की बात करेंगे तो आगे वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। क्लियर फ्रेंड्स, तो आई होप इट इज क्लियर। सीजर्स, टोंग्स, स्पेक्टिकल, ग्लासेस, पजामा, पैंट्स, इन सभी के साथ आने वाली वर्ब प्लूरल, लेकिन अगर ए पेयर दिया हुआ हो तो सिंगुलर। यहां मैं इसको लिख देता हूं, ए पेयर ऑफ प्लस आगे कोई भी वर्ड हो, सीजर्स, टोंग्स, ग्लासेस, पैंट्स, सीजर्स, टोंग्स, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स इत्यादि। ए पेयर ऑफ सीजर्स, टोंग्स, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स इत्यादि शब्द होने पर वर्ब कैसी होगी फ्रेंड्स, सिंगुलर। कैसी होगी फ्रेंड्स, सिंगुलर। क्लियर। तो आई होप ये रूल आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो अपना टॉपिक था, इस टॉपिक में अपन ने 1 to 50 रूल्स अपन ने कंप्लीट किए हैं। आपके डिफेंस एग्जाम में ये 50 रूल्स जो हैं वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आपका एक भी क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कभी भी गलत नहीं होगा। डिफेंस एग्जाम में आपको 100% सक्सेस दिलाने में ये आपकी बहुत मदद करेगा। अगले वीडियो में लेके आएंगे हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज।
तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।